ये भाई आगे बिजनेस क्लास का कंपार्टमेंट है। यहाँ पे पासपोर्ट में चेक हो रहा है कि टिकट है कि नहीं है बिजनेस क्लास में। स्पीड जो है भाई वो 275 किलोमीटर पर आवर हो गई है। 300 तक मैंने बताया ना चली जाएगी ये। गाइड से मिलोगे आज तो अपने बड़ी याद आ रही है बेटे, बड़ी याद आ रही है तुम्हें उनकी। आए हाय आए हाय। लिटरली भाई चाइना में हमें 10 लाख रुपीज पे करने पड़े अपनी स्कॉर्पियन को छुड़वाने के लिए। ये देखो भाई इस तरह का जुगाड़ ना खाली इंडिया में ही नहीं चलता, चाइना में भी चलता है। लोग डिक्की में इतना सामान ठूस लिया कि रस्सियों से बांध रखा है। मोटा मोटा आप लगा लो 6500 रुपीज का हमने टोल टैक्स भरा आज। लिटरली भाई 6500 रुपए का टोल टैक्स एक दिन का। चलो जी चेकआउट करने का टाइम आ गया है। हेलो जी हेलो सभी के, की हाल चाल है भाई। दो कार्ड दो वो वाला। चेकआउट। ये होटल था भाई हमारा ननफनदाशा गंजाऊ में। ओके हाँ ट्रेन वी आर गोइंग टू ट्रेन स्टेशन। ओके बाय। तो हम भाई परसों आए थे रात को गंजाऊ, बट कल मैंने व्लॉग यहाँ का शूट नहीं करा कोई भी। ये अपने चैनल, दूसरा चैनल है ना जो इंडियन अपना अनमोल जायसवाल टेक वाला, उसके लिए शूट किया था। तो वहाँ पे आप वीडियो देख लेना, गंजाऊ की गेमिंग मार्केट की बनाई थी। अभी भाई वापस से ट्रेन पकड़ के, नहीं बुलेट ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं चंदू, जहाँ पे अपनी माफिया स्कॉर्पियन खड़ी है। तो इतने दिन बाद भाई ऐसे मिलन होगा अपनी स्कॉर्पियन के साथ। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और कल से फिर से चलाएंगे रेगुलर। बहुत दिन हो गए क्योंकि अब ना बिना स्कॉर्पियन के घूमते हुए। सबसे पहले तो भाई टैक्सी बुक कर लूँ ट्रेन स्टेशन तक की। यहाँ से लगभग 30 मिनट का रास्ता है भाई, बड़ी जल्दी हो जाती है टैक्सी बुक। देखो अभी करिए ना 5-6 सेकंड लगे, हो भी गई। ये लो 6806 नंबर है गाड़ी का। होटल के वो जस्ट सामने भाई यहाँ की इंटरनेशनल वो है टेक्नोलॉजी मार्केट, बहुत बड़ी। और यहाँ भी पूरे देखोगे ना रोड पे भाई हर जगह पे दुकानें ही दुकानें हैं होलसेल की। मोबाइल के टेम्पर्ड कवर हो गए, बैक कवर हो गए, चार्जर वगैरह हो गए, सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ भाई। और ये फूड डिलीवरी ऐप है एक, उनका डिलीवरी बॉय का स्कूटर है। यहाँ भी तो भाई पानी की कैनियाँ देने के लिए आते हैं ऐसे छोटे छोटे रिक्शा में, 20-20 30-30 रुपए। यहाँ तो पता नहीं कितने का, इंडिया में 20 या 25 रुपए का है ना। ट्रेन ना हमारी भाई 240 की है, तो मोटा मोटा आप लगा लो हमें वहाँ पे ट्रेन स्टेशन 1:30 बजे पहुँचना पड़ेगा तो ज़्यादा सही है। डिले नहीं होंगे, मतलब लेट नहीं होंगे और ट्रेन नहीं छूटेगी। तो अभी तो फिलहाल 12:30 ही बजे है भाई, आराम से पहुँच जाएंगे 20-25 मिनट में। लो भाई लो, अपनी टैक्सी आ गई है, टैक्सी। चलो जी उठवाना भाई, सब बाइक उठाओ, बैग उठाओ। तो चलो भाई चक दे फटे नप दे किल्ली। सुबह बंद नहीं, सुबह गंजाऊ शाम नू चंदू। चलो जी पाजी। अरे भाई साहब निकाल लो ना, इतनी तो है, क्यों डर रहे हो? ये ठुका ठुका, आगे हो जाओ आगे हो जाओ, लगेगी लगेगी। बढ़िया बाय। हैं सिगरेट फूकते हुए। चलो चलो ट्रक आ रहा है पीछे, जल्दी उड़ा देगा तुम्हें भी। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है जी 11 जनवरी 2024। मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर गंजाऊ में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही भाई एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे भाई इसी ट्रिप पे सेम लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। कुछ इस तरह की टैक्सी आई है, इस तरह के भैया जो हमें ले जा रहे हैं भाई। आप देख सकते हो काफी ट्रैफिक वाला एरिया है फिलहाल तो। अभी हर जगह भाई गाड़ी है, कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है अंदर अंदर शहरों में। और भाई हम अभी जा रहे हैं गंजाऊ के साउथ स्टेशन पे, और ट्रेन हमें छोड़ेगी चंदू के ईस्ट वाले स्टेशन पे। तो हर सिटी में यहाँ पे भाई 3-4 रेलवे स्टेशन होते हैं ऐसे, तो देखना पड़ता है ट्रेन कहाँ से है, टिकट में लिखा होता है साफ साफ। बाकी यार अगर आप भी हमारी तरह पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल करना चाहते हो, जी हाँ भाई सही सुना, फ्री में, बिना अपना पैसा खर्चे, साथ ही साथ ट्रैवल करते करते आप पैसे कमा भी पाओगे। तो समझ रहे हो, मतलब घूमो भी, पैसे भी मिलेंगे आपको उस चीज़ के। तो कैसे ये सब करते हैं भाई, उसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे एक कोर्स बना दिया है। काफ़ी सस्ता कोर्स है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करो और वहाँ पे एनरोल कर सकते हो, और सारा कुछ आप सीख सकते हो भाई मेरे एक्सपीरियंसेस से और ऐसी ऐसी वेबसाइट से। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कोर्स है, आई नो आपके बहुत काम आएगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। और जितने भी लोग कोर्स में एनरोल करेंगे भाई, सबके साथ ना ऐसे 1-on-1 वेबिनार भी होगा। 1-on-1 मतलब वेबिनार जो ग्रुप वाला होता है, तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। तो एक बार मैं चाइना से एग्जिट कर दूँ फिर वेबिनार शुरू करेंगे, तो लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो लोग कोर्स में एनरोल करेंगे, इसलिए आप फटाफट कर लेना बिना टाइम वेस्ट करे। मेरा कूपन कोड IB40 भी यूज़ करना, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और पिन कमेंट में दोनों जगह दे रखा है मैंने।
आ गया जी स्टेशन। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ के रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। देख रहे हो भाई ऊपर छत वत पूरी, ऐसा लग रहा है कि कहीं का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, बट एक्चुअल में ये ट्रेन स्टेशन है चाइना का। और हमारा भाई बिल जो है वो अराउंड, जहाँ तक मुझे लग रहा है 64 युआन आया है, मतलब मोटा मोटा 800 रुपये के आसपास। हाउ मच? ठीक हो 69 है भाई, 69। पर यार ये तो लिखा हुआ है वेस्ट एंट्रेंस, है तो साउथ वाला ही ना, पता चले कहीं गलत ले आए हो। और सामने देखो बिजनेस क्लास की अलग ही है भाई। चलो जी चलो, बैग निकाल लिया। भाई यार किस्मत मेरी ऐसी फूटी हुई है ना, अभी अभी मैंने चेक किया, जितनी भी क्लिप थी ना इससे पहले की किसी में ऑडियो ही नहीं आई, तो मुझे बैठ के वॉइस ओवर देना पड़ेगा लग रहा है। क्या यार, ये भाई आगे बिजनेस क्लास का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे पासपोर्ट में चेक हो रहा है कि टिकट है कि नहीं है बिजनेस क्लास में। स्कैन करते हैं ये और इससे पता चल जाता है। तुम तो इधर चले जाओ अभी। तो भाई गलती से हम दूसरे कंपार्टमेंट में घुस गए थे, हमारा है 1 नंबर और था ये 8 नंबर, तो अब आगे जा रहे हैं। ये अच्छा है कि भाई ट्रेन ना पूरी कनेक्टेड है अंदर ही अंदर, तो दिक्कत नहीं होती, किसी भी डब्बे में जा सकते हैं मस्त एकदम। और आज भी ना यार हमने बिजनेस क्लास ही बुक कर ली, क्योंकि 7 साढ़े 7 घंटे की ट्रेन है। नॉर्मल सीट में मेरी कमर बैंड बच जाती, तो मैंने कहा बिजनेस क्लास में सोते हुए जाएंगे बढ़िया से। अरे तो पूरा भरा पड़ा, लोग हट ही ना रहे। हटवाओ ना, क्या वो साइड होंगे। अच्छा क्या, दो फाइनली भाई फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में पहुंच गए। पूरी ट्रेन कवर करके आनी पड़ी। तो ये बिजनेस क्लास है और इसी के जस्ट पीछे ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास की सीट्स नॉर्मल होती है, रिक्लाइन हो जाती है थोड़ी बहुत, बट बेड नहीं बनेगी। और बिजनेस क्लास तो पूरी की पूरी भाई, हो देख रहे हो, कंपार्टमेंट ही अलग है एकदम। ये वाली सीट है भाई सब, इसमें तो स्क्रीन व्रीन लग रही है, तो और तगड़ी है पिछली वाली से। देखना चार्जर वार्जर रख दो, सारे बैग वैग पीछे ये भी रखवा दो। एक्चुअल में भाई ये वाली सीट लाख गुना अच्छी है पिछली वाली बिजनेस क्लास से। पूरा ना ऐसे प्राइवेट सा कैबिन बना हुआ है इसमें, मस्त एकदम। सबसे पहले तो ये देखो भाई, चार्जिंग का अपना रखा, और हो ही ना रहा चार्ज, ये तो चलता नहीं क्या मेरे ख्याल से भाई, काम नहीं कर रहा है वाला। तो खैर छोड़ो, यहाँ USB स्लॉट है अपना हेडफोन लगाने के लिए, जो कि इससे कनेक्ट हो जाएगा। और पावर सॉकेट है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। ये चीज़ें दे रखी है, टिशू, सैनिटरी बैग, ये है ईयरफोन, ईयर प्लग और आई मास्क, 3 चीज़ें हैं इसमें। और बाकी ये कुछ बुक्स वगैरह सी हैं। साथ में भाई ये स्नैक्स दे रखे हैं, पानी की बोतल। सीट का जो है वो पूरा का पूरा डिजिटल है भाई। ये तो है उनको बुलाने का, जो अटेंडेंट होते हैं। ये सिटिंग पोजीशन रखने का, ये थोड़ा सा रिक्लाइन करने का, और ये बिल्कुल फ्लैट बेड बनाने का। स्कैनर पता नहीं किस चीज़ का है। और यहाँ से भाई अपनी ट्रेन निकलती है कुछ इस तरह से। तो ये आप आगे लगा के इसमें लैपटॉप भी खोल सकते हो, और या फिर अपना खाना वाना खाना वो खा लो यहाँ। ये एक रीडिंग लैंप दे रखा है पढ़ने के लिए अंधेरे में। अभी तो दिन है बाहर, खैर पूरा। एक हैंगर यहाँ दे रखा है भाई, ऊपर AC का वो है और सीट नंबर लिखा हुआ है। एंड एक हैंगर यहाँ पे भी दे रखा है। अब आपको स्क्रीन दिखाता हूँ भाई, स्क्रीन के कंट्रोल्स यहाँ होने चाहिए थे। ये भाई बेल्ट पता नहीं किस चीज़ के लिए है, बैग वैग के लिए होगी या तो। लेग रूम देखो भाई पूरा फैल जाता है। खैर ये तो बेड भी बन जाएगा सोने के लिए आराम से। पूरा एयरप्लेन वाला कैबिन लग रहा है ये, जैसे बिजनेस क्लास में था ना विस्तारा में, तो ऐसे फैला के। नीचे देख सकते हो आप, एक ब्लैंकेट दे रखा है, चप्पल दे रखी है, और ये डिस्पोजेबल पिलो केस है। स्क्रीन दिखाता हूँ भाई आपको, इंग्लिश में है पूरी। व्हीकल फंक्शन, अच्छा ये तो है हमारी ट्रेन। मॉडल आप देख लो, CR400 AF। क्या लग रही है भाई, क्रेजी है ना, खतरनाक दिखने में। ये सीट्स है भाई बिजनेस क्लास, इस तरह से ये कैबिन है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी। इधर वाली फर्स्ट क्लास है, ये इकोनॉमी है। इस तरह से भाई पेंट्री भी है इसके अंदर, इस तरह की पेंट्री भी है ट्रेन के अंदर। आपने कुछ ऑर्डर करना हो, खाना वाना, वो सब आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। वॉशरूम का लेआउट दे रखा है, व्हील चेयर वालों के लिए एक्सेस है प्रॉपर। और टॉयलेट, ये देखो स्टोरेज कंपार्टमेंट है इस तरह से। ये वॉशरूम है भाई। हिंदी एंड इंग्लिश वाले ना, इंडियन और दूसरे वेस्टर्न वाले दोनों तरह के टॉयलेट्स मिलते हैं आपको ट्रेन में। अभी दिखाऊंगा कैसे है, साफ़ सुथरे है या नहीं है। खैर बिजनेस क्लास के तो साफ़ ही होंगे। ये तो हो गया भाई व्हीकल फंक्शन। अब देखते हैं सीट फंक्शंस क्या है। अच्छा ये सारा कुछ समझाया हुआ है भाई, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंटरटेनमेंट सेंटर में देखते हैं। ओह मूवीज़ और शोज़ है भाई, बट ये सारे लोकल शोज़ है, आपको कोई भी इंटरनेशनल नहीं मिलेगा, और ये इंग्लिश में भी नहीं होंगे शायद। बाकी टेम्परेचर बाहर 22 डिग्री है। स्पीड देखो ट्रेन की अभी 145 पे चल रही है, थोड़ी स्लो है, चलेगी ये 300 या 320 तक चलती है भाई। जब चलेगी तब दिखाऊंगा। ये ब्राइटनेस के लिए बस इतना ही है। अभी मैं हूँ इस टाइम पे कोच 1 में, जिसमें भाई बिज़नेस क्लास आगे है ये वाला,
और फर्स्ट क्लास पीछे है, फिर कोच 2, कोच 3, कोच 5 ऐसे सारे हैं मिक्स। ट्रेन अपने सही टाइम पे चली है और रात को भाई 10:30 पे पहुंचा देगी हमें चंदू में। तो मतलब कि ये ट्रेन ना डिले नहीं होती, ना ही निकलने में ना ही पहुंचने में, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे चलती है। 7 घंटे समथिंग लेगी ये। बाहर देखो भाई अंधेरा हो गया ना, अभी रात नहीं हुई है, बट ये ना टनल में से जाती है ट्रेन बहुत बार, तो इसलिए पूरा ऐसे अंधेरा सा हो जाता है मस्त। और यार वैसे तो ना ट्रेन के अंदर वाईफाई है, बट इतना कुछ खास नहीं चल रहा, मतलब चल जाता है बीच बीच में, बट इतना मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा ये वाली जो स्क्रीन है ना, इसमें एक तो ये कंपार्टमेंट का नंबर आ रहा है, इंडोर टेम्परेचर कितना है, स्पीड कितनी है, देखो 253 पे चल रही है। वॉशरूम अगर ये ग्रीन है तो यानी कि खाली है, हम जा सकते हैं, और अगर रेड हो जाता है मतलब कोई है वॉशरूम के अंदर। सिगरेट पीना मना है, और टाइम आ रहा है 3:22 दोपहर के भाई, क्योंकि ये ट्रेन रात को पहुंचेगी तो हमारा डिनर इसी में इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे आपको पता ही है भाई, बीफ और वो सभी मिलता है, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो फिर जो अटेंडेंट है ना यहाँ की, उनको तो इंग्लिश आ नहीं रही थी समझ, मैंने बोला कि मैं नहीं खा सकता। तो ये जो मेरे भाई बैठे हैं ना साथ में, मतलब मेरे भाई नहीं हैं, वैसे अच्छे बंदे हैं, तो इनको इंग्लिश आती थी प्रॉपर, इन्होंने ट्रांसलेट करा उनके बिहाफ से, और फिर मैंने उन्हें समझाया कि मुझे कुछ वेजिटेरियन खाना है। तो फिर वो कहती ठीक है, मैं वेजिटेरियन प्रिपेयर कर दूँगी कुछ ना कुछ। तो बढ़िया है भाई। ये देखो टनल ख़त्म हो गई, अब हम बाहर आ गए, पूरा मस्त एकदम, पर शीशा गंदा हो रहा है यार बहुत ज़्यादा, ढंग से दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला है पूरा। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना, बाहर का व्यू, अंदर ही मस्त है भाई, मज़े से पैर वैर फैला के ओए लेट गया हूँ मैं। ऐसी होनी चाहिए सीट भाई, फिर तो चाहे 20 घंटे का सफ़र है, मस्त अपना सोते सोते कट जाएगा। लो एक और टनल आ गई भाई साहब, फिर निकल भी गई। तो काफ़ी ना पहाड़ है इस एरिया में, इसलिए बार बार टनल टनल आती रहती है, नॉर्मल है। तो जी इस तरह का वॉशरूम, अंदर इंग्लिश वाली सीट लगी हुई है, बड़ा सा मिरर है, और लाइटिंग भाई प्रॉपर है, देख रहे हो, फेस चमक सा है अंदर आके एकदम। एक वॉश बेसिन यहाँ भी लगा हुआ है, और बस ये टिशू है यहाँ पे, साबुन का नहीं है इधर। बट वैसे ओवरऑल भाई अच्छा है, साफ़ सुथरा, ना कोई स्मेल आ रही है और गंदगी भी नहीं है। बट जेट स्प्रे नहीं है कोई भी, टिशू है। और फ्लश जो है ना वो वैसे ही है जैसे फ्लाइट में होता है, प्रेशर वाला। ये है मेन वाला वॉश बेसिन, यहाँ पे सब कुछ है भाई, हैंड लोशन, अपना सोप डिस्पेंसर, और बड़ा सा मिरर भी है एकदम। हमारा कंपार्टमेंट इसके जस्ट बाहर ही है, और ये है वॉशरूम भाई यहाँ का। बाकी छोटी सी पेंट्री है, हमारे लिए फ्री है। बिजनेस क्लास में कुछ भी आप लेते रहो, पेप्सी वेप्सी, जैसे 20 कैन पी जाओ, कोई मना नहीं कर। स्पीड जो है भाई वो 275 किलोमीटर पर आवर हो गई है, 300 तक मैंने बताया ना चली जाएगी है। और डिस्टेंस देखो भाई, टोटल है 1576 किलोमीटर, और 7 घंटे में कवर कर रही है सिर्फ। यानी कि एवरेज स्पीड ये मेंटेन करेगी भाई 230 किलोमीटर की, जिसमें से ये रुकेगी भी 5-6 स्टेशन में बीच में, 5-5, 10-10 मिनट के लिए। तो क्रेजी है भाई, इतनी तेज़ स्पीड वाली ट्रेनें इंडिया में भी चलने लग जाए ना हर जगह, तो डिस्टेंस यूँ चुटकियों में कवर हो जाए। जैसे हम इंडिया अपना दिल्ली से शिरडी जाते हैं साईं बाबा के, भाई 20-22 घंटे लगते हैं शायद से, अगर ये हो जाए तो 5-6 घंटे में पहुंचा देगी, क्योंकि 1200-1300 किलोमीटर है शायद से वो भी, है ना। चलो शुक्र है भाई, ये चार्जिंग वाला प्लग तो चल रहा है मेरा, माइक की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और हाँ सच मैंने आपको टिकट का प्राइस नहीं बताया भाई, बिजनेस क्लास की टिकट है इसकी अराउंड 1900 युआन की, मोटा मोटा भाई 22,000 रुपये लगा लो, हाँ 22,000 के आसपास। फर्स्ट क्लास लेते हो तो वो है 1300 युआन की, अराउंड 15,000 रुपीज़ की। और जो सेकंड क्लास है, जो सबसे नीचे वाली है, मतलब कि इकोनॉमी क्लास, उसकी है सिर्फ भाई 700 युआन, यानी कि 8-9 हज़ार रुपये की। तो इस हिसाब से आप अपने बुक कर लो। बट बिज़नेस क्लास का जो मज़ा है ना भाई, चुमेश्वरी, अगर पैसे हैं आपके पास तो बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो, ज़िंदगी सुखी हो जाएगी बहुत। फर्स्ट क्लास का देख लो कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से लगता है, 2 लेफ्ट में सीटें, 2 राइट में, ट्रे व्रे तो सब कुछ इसमें भी है, बट स्क्रीन नहीं है एक तो, और बेड नहीं बनता शायद। बाकी लगेज के लिए भी जगह दे रखी होती है। अभी शायद कोई स्टेशन आने वाला है भाई, इकोनॉमी और दिखा देता हूँ आपको। ये इकोनॉमी है भाई यहाँ का, 2 लेफ्ट में 3 राइट में, सीटें थोड़ी सी कम कंफर्टेबल है उससे, बट काम चल जाएगा आपका, अगर आपकी बैक वैक की प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मेरे तो भाई कमर में इशू है, इसलिए मैंने बिज़नेस क्लास करवाई है। वरना तो इकोनॉमी में भी 7-8 घंटे आराम से बिताए जा सकते हैं, थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है ये। और प्राइस का देखो ना कितना फ़र्क है, कहाँ ये 8,000 रुपये की, और कहाँ वो भाई 23-24 हज़ार की। काफ़ी लोग उतर रहे हैं भाई, इसलिए। अरे इतनी क्यों हिल रही है ट्रेन भाई साहब, गलत टाइम पे आ गया। हाउ जी करके स्टेशन है, निकलने का तो मन कर रहा है, निकल ही जाते हैं भाई, चलना पड़े एकदम से ना ट्रेन। ये है देखो स्टेशन का नाम, हुआ जी, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई,
मस्त है। तो जो भी लोग सिगरेट पी रहे हैं वो बाहर निकल के शुरू कर रहे हैं पीना, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है भाई ट्रेन में ना। जो स्लीपर वाली ट्रेनें होती है उनमें शायद आप इस एरिया में खड़े होके पी सकते हो, बट इन ट्रेनों में अलाउड नहीं है, बुलेट ट्रेन में। बाकी गेट खोलने का देखो, ये हरा बटन है, लाल वाला दबाओगे तो बंद हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हर जगह। एक चीज़ और दिखानी थी, ये तो मैंने बताई आपको कि दोनों डब्बे कंबाइन होते हैं, मतलब आप पूरी ट्रेन में कहीं भी जा सकते हो। एंड इकोनॉमी वाले के बाहर ना इस तरह के वाटर डिस्पेंसर है जिसमें गर्म पानी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे मस्त। बट अपने जो बिजनेस क्लास है उसके बाहर नहीं है। खैर ले तो हम यहाँ से भी सकते हैं, ऐसे कोई मना नहीं करेगा। इकोनॉमी में ऊपर भी लगेज की पूरी स्टोरेज दे रखी है, आप रख सकते हो आराम से। और बिजनेस में वैसी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतनी बड़ा स्पेस है ही पीछे उसके। बाकी लोगों ने तो लगेज यहाँ भी रख रखे अपने ओपन में, ऐसे ये रैक भर जाता है तो यहाँ रखते हैं। ज़्यादा तो ना ट्रेन पूरी इकोनॉमी ही भरी हुई है। जो फर्स्ट क्लास है और बिज़नेस क्लास है वो तो ऑलमोस्ट खाली है भाई। प्राइस का फ़र्क है ना, पहुँचाएगी तो 7 घंटे में ही, बट कहाँ 7,000 में 7 घंटे में पहुँच जाओगे, कहाँ 25,000 में। कंफर्ट की बात है बस, और कुछ मेजर फ़र्क नहीं है। पहुँचना तो जब ही है। खैर अरे है भाई, बिज़नेस क्लास के बाहर भी है, मैंने देखा नहीं था ये रहा। और ये जो टेबल लग रहा है ना भाई पूरा, इसमें से भी हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्री है सब कुछ। तो पहले मैं अपना लैपटॉप निकाल लूँ भाई, क्योंकि ना काम वाम कर लेंगे थोड़ा सा, क्या टाइम पास करना फालतू में। चलो जी, एक मस्त ऑरेंज जूस ले लिया, साथ में आ गया लैपटॉप अपना। और ये जो कैबिन है ना शायद ये पायलट का है भाई, पायलट नहीं कहते हैं क्या, लोकोमोटिव ड्राइवर या ट्रेन ड्राइवर, जो भी। सही सीन है भाई, मस्त अपना लैपटॉप में काम करो। 7 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। रिक्लाइन और कर लेता हूँ बस आराम से, ताकि कंफर्टेबल पोजीशन में फिर बैठ के काम हो सकेगा बढ़िया से। ओए होए मज़ेदार ज़िंदगी। तो भाई ऑलमोस्ट 4 घंटे का तो सफ़र हो चुका है, 7:40 हो रहे हैं, 3 घंटे और बचे हैं बस। तो बार बार वो आ रहे थे डिनर पूछने के लिए, तो मैंने कहा लाई दो जो है वेजिटेरियन में। अब मन तो नहीं हो रहा था मेरा खाने का, बट वो 5 बार लिटरली पूछ के जा चुके हैं, तो मैंने कहा दे ही दो भाई, कोई नहीं। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सब लोग सो रहे हैं पूरे कैबिन में, तो इसलिए तेज़ नहीं बोल सकता। बैठे बैठे भाई 3 व्लॉग एडिट मार लिए मस्त एकदम, है तेड़ पैड़ खींच दिया काम। और बाहर भी भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, हालांकि मैंने तो ये लगा रखा था ताकि अंदर धूप ना आए। और काम करते करते सही में नहीं पता चला भाई कब 7:30 8 ही बज गए अब तो ऑलमोस्ट। तो जी ये आ गया है ओनली वेजिटेरियन, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो अभी खोलता हूँ मैं। या थैंक यू। चलो भाई पानी आ गया, जूस पिया ही नहीं सुबह से मैंने। तो जी खाने में दिया इन्होंने चावल चाइना के, वो मोटे मोटे से। ये स्वीट कॉर्न है, या स्वीट कॉर्न नहीं है, नॉर्मल बॉइल्ड कॉर्न है, उसकी सब्जी बना दी। ये है शिमला मिर्च और ये है मशरूम भाई, और ये पता नहीं क्या पत्ते से। मशरूम बढ़िया भाई, खाने लायक है चावलों के साथ। तो चलो कुछ तो पेट में जाएगा, है खाली पेट से तो अच्छा ही है, खा लेता हूँ। तो भाई ये 297 पे गई थी, 300 भी नहीं गई, पता नहीं आज क्यों। और आने वाली है भाई, आने के मतलब पहुंचने वाले हैं हम, 10-15 मिनट रह गए हैं। तो ये सारा सामान फैला रखा है भाई, 3 2 1 लो जी, छू मंतर सारा साफ। बैग में चला गया सामान, और ये गन तो खैर यहीं छोड़ के जाना है। बस जूते निकाल के भाई पहन लेता हूँ जल्दी जल्दी से। सोहन का फेवरेट शहर आ गया, चंदू है, ये भी चंदू है, चंदू चंदू। चलो जी गाइड से मिलोगे आज तो अपने, बड़ी याद आ रही बेटे, बड़ी याद आ रही है तुम्हें उनकी। आए हाय आए हाय, ये तो बैग टांग के भी खड़ा हो गया भाई। चलो मैं भी रेडी हूँ। तो भाई ये मैंने खाए तो नहीं थे आज, लेकिन ये 2 चीज़ अच्छी है तो मैं ऐसे ही ले जा रहा हूँ। किशमिश है, रास्ते में खा लूँगा। तो जी करेक्ट 10:26 पे ट्रेन ने पहुँचा दिया, मतलब स्टेशन आ गया है, बस उतर ही रही है, 2 मिनट में रुक जाएगी। एक दे दो मेरे को थैली वो छोटी। तो भाई बहुत तेज सुसु तो आ रहा है, बट अब ट्रेन में नहीं, नीचे स्टेशन पे कर लूँगा, वहाँ भी वॉशरूम होते ही है। तो भाई ये सूटकेस तो ले जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो लूज डब्बे होते हैं ना बार बार गिरते रहते हैं। अब गाड़ी में एक बार रख देंगे ना, टेंशन नहीं। गाड़ी के साथ भाई कितनी सही जिंदगी होती है। जब इंडिया से निकले थे ठूस दी थी पूरी गाड़ी, क्योंकि लैंड बॉर्डर क्रॉस करना था तो जितना मर्जी सामान ले जाओ। मैक्स गई थी 297, हाँ ये कह रहा था 397 है, 3 नहीं 297 गई। पिछली बार जब हम लंदन ट्रिप पे गए थे ना भाई, शिप करवानी पड़ी थी गाड़ी, तो सारा सामान बैग में लेके फ्लाइट से गए थे हम, दुबई फिर ईरान, तो बड़े खज्जल हुए थे। लेकिन इस बार सही था भाई, लैंड बॉर्डर क्रॉस करना। अब वापसी में भी अगर गाड़ी से ही आ रहे होते ना हम ऑस्ट्रेलिया से भाई, तो मस्त शॉपिंग करके ठूस देता पूरी गाड़ी को। बट आपको पता ही है भाई, शिपिंग करनी है हमने, कंटेनर में गाड़ी आएगी, तो वही हमेशा की तरह पूरी खाली करके भेजनी पड़ेगी गाड़ी को। और जितना ये सामान है सब कुछ फ्लाइट में, तो इसलिए ना भाई शॉपिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के करना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी में तो अभी ठूस देंगे हम, लेकिन जब इंडिया जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो लिमिटेशंस। ओह भाई साहब यार, यहाँ पे तो थोड़ा सा ठंडा माहौल है, वहाँ से वहाँ ज़्यादा गर्मी थी कुछ। चलो, और ये ट्रेन यहीं तक आती है, तो अब ये यहाँ से मेरे ख्याल वापस जाएगी दूसरे चक्कर के लिए, या पता नहीं भाई क्या होता होगा, अपने को तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का। वैसे टिकट में तो टाइम 10:40 लिखा था ना पहुँचाने का, 10:30 ही था।
भाई देख लो करेक्ट टाइम पे बिल्कुल, मतलब पता नहीं कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट भाई, मतलब फालतू का तो रुकती नहीं है कहीं पे भी। मतलब जैसे इंडिया में होता है ना वो कि अगली ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है या प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो दूसरे को पहले ही रोक देते हैं, यहाँ नहीं होता भाई वो सब। यहाँ पे तो टैढ़म पैड़ खींचते जाओ बस, एग्जैक्ट जो टाइम दिया है उस टाइम पे पहुंच जाएगी। पंक्चुअल है टाइम की बड़ी। बाहर से इस तरह से लगती है, आपको दिन में भी दिखाई थी मैंने। सीढ़ियाँ नहीं चल रही क्या यार, चल जा प्लीज़। नहीं चल रही भाई, यहाँ से कहाँ ले जाऊँ, आगे देखते हैं कोई है तो। भाई हर जगह बिजनेस क्लास का ना अलग ही सीन है, मतलब एंट्री का भी अलग एग्जिट का भी अलग। जैसे बिजनेस क्लास वालों के लिए है हमारे, और नॉर्मल लोगों के लिए वो है। तो यहाँ पे पासपोर्ट करना है। इस चीज़ में यार अपना इंडिया सही लगता है मुझे भाई। सबको ना थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो चाहे नॉर्मल स्वीपर भी होगा ना, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश समझ लेगा और बता देगा। यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ABCD भी नहीं पता लोगों को, कईयों को पता है, तो दिक्कत होती है थोड़ी। आ जाओ जी आ जाओ, फटाफट आओ। ये होंगे पक्का टैक्सी वाले, मुझे पता है 100%। देखना देखा मैंने, बोला था ना पीछे पड़ गए भाई टैक्सी के लिए। अंदर ये आते इसलिए भाई, और डबल ट्रिपल पैसे मांगते हैं जितने लगने चाहिए ना, और अभी काफ़ी मिलेंगे। हर बार का यही सीन है, बट हमें इनको इग्नोर करके जाना है भाई। सीधा बाहर ही है देखो, हेलो नो टैक्सी, नो नो नो, सीधा बाहर जाओ। वहाँ पे लाइन से भाई आपको मीटर वाली टैक्सी मिलती है, उनको लोकेशन बताओ, सीधा वो आपको छोड़ देंगे और मीटर में जितने पैसे होंगे उतने। तो एग्जांपल के लिए बताऊँ, पिछली बार जब मैं गंजाऊ में उतरा था तो मेरे से मांगे गई थे यहाँ पे 200, कह रहे 200 युआन दे दो, यानी कि 2400 रुपये इंडिया के, 2400। और टैक्सी मैंने मीटर वाली करी तो सिर्फ 60 युआन आया, यानी 720 रुपये। तो देख लो भाई, कहाँ 720 कहाँ 2400 रुपये। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा, क्या हो गया, हाँ रेकमेंड करूँगा कि अपना बाहर जाओ और मीटर वाली टैक्सी लो। डू आई नीड टू, नो नो टैक्सी, नो। वेयर आर यू गोइंग, होटल? 鱼要去机场吗？ पकड़ना भाई। 我才有。 वी हैव कार, यस। मैं निकला गड्डी लेके, अरे है ये रही टैक्सी, ये रही। मैं निकला गड्डी लेके, यस ओके। 你要不要代驾嘛？ हाँ हाँ, क्या यहाँ चा? डू यू वांट टू ड्राइव ऑन योर, यस यस मी आई ड्राइव, मैं हूँ हैवी ड्राइवर। सबको चाबी दिखाते हुए जा रहे हैं भाई कि अपनी गाड़ी है, तो पीछे नहीं करेंगे, वरना भाई गेट तक चिपक जाते कई लोग। कई जगहों पे बिल्कुल नहीं चिपकते भाई, एक बार पूछते और भग जाते हैं फिर। पर यहाँ पे तो देखा, अब इनने सोहन ने चाबी दिखा दी तो फिर दिक्कत नहीं है कोई भी, वरना तो गेट तक चलते रहते हैं टैक्सी 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 ऐसे। चलो भाई फाइनली जाके एग्जिट वाला गेट मिला। बहुत चलना पड़ा यार, ये तो हमारा गेट काफ़ी दूर था एग्जिट से। हाँ हालत ख़राब हो गई। ये है भाई लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर जाके टैक्सी का। ओ गया, फिर गया भाई, ये संभल ही ना रहा भाई साहब। नो टैक्सी नो टैक्सी। हाँ ज़्यादा ही सामान हो गया, दिमाग ख़राब हो रहा है। ऊपर से टैक्सी टैक्सी करे जा रहे हैं, सर पे आके 10 बंदा है ये जो बार बार आके टैक्सी टैक्सी बोल रहे हैं। खैर इनका तो काम है भाई, बट बंदा तो इरिटेट हो जाता है, इतनी बार बोलते हैं, ऊपर से समझ नहीं आता क्या बोलते रहते हैं, चप 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 करके। ये देखो जी बाहर निकले और लाइन से टैक्सी हरे रंग की। तो बस इनके वहाँ पे जहाँ पे एंट्री होती है ना, वहाँ खड़े हो जाना है। एक एक करके पैसेंजरों को बिठाते रहते, मना भी नहीं करते भाई, जहाँ मर्जी जाना हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, क्योंकि पहले बैग रखो बैठो फिर उनको लोकेशन बताओ। तो सही सी ना, दुबई में भी ऐसी था, मज़ेदार। ये देखो भाई इस तरह से, एक उधर रुक रही है एक इधर। अब ये जाएगी, इसके पीछे वाली खाली है, बस हमें जाके बैठ जाना डायरेक्टली। ये जगह बना रखी है गाड़ी को रोक के खड़े करने की। लेट्स गो। डिक्की क्या है ना खोल देंगे। चलो भाई चलो। ओए होए भाई सड़ा रखी है इन्होंने तो बहुत, टैक्सी बदबू सी आ रही है बड़ी। सही में यार यहाँ पे तो ठंड हो रही है, वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी। मेरे ख्याल यहाँ पे होगा कुछ 18-19 डिग्री है ना, और वहाँ पे थी 23-24 डिग्री, तो थोड़ा सा तो फ़र्क है। अभी चेक किया भाई 14 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। खैर कोई नहीं, अब आगे आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे गर्मी पड़ती जाएगी। लाओस में तो मेरे ख्याल 26-27 होगा। लो जी लो, होटल आ गया है, नाम है ऑरेंज, वही वाला सेम जहाँ गाड़ी खड़ी करी, और 38 युआन का बिल। यस यस यस, इंडियन हिंदू। 印度啊， या 你好， नहीं आओ, दे दो वही पैसे, दे दो पैसे दे दो। वही वैसे ही रूम है भाई सेम, बस नीचे वाले में पीछे बैकयार्ड था, इसमें बैकयार्ड नहीं है, इतना ही है बस। ये मतलब साइज वाइज वही है, थोड़ा सा फर्क है, चौड़ा कम है ये उसके, छोटा है समझ लो। The next morning. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कल का व्लॉग कुछ खास बना नहीं था, तो मैं कंबाइन ही कर रहा हूँ भाई अगले दिन को भी, और आप भी स्कॉर्पियन को देखने के लिए बेताब होंगे जैसे मैं बेताब हूँ। रात को तो थकान हो गई थी, सीधा रूम पे गए, देखी नहीं गाड़ी मैंने, बट अभी देखते भाई। ऑलमोस्ट 8वां दिन है आज,
बड़ी एक्साइटमेंट सी हो रही है देखने की। तो ये बेसमेंट वाली पार्किंग है भाई जहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। वो कितने गई साड़ी, कितने गई गड्डी, वो रही भाई, ओए होए होए प्यारी स्कॉर्पियो एन। तो भाई जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही सही सलामत खड़ी हुई है हमारे सामने गड्डी अपनी। भाई सही में गाड़ी का सामान सेट करने में ना हालत खस्ता हो गई है, इतना ज़्यादा सामान हो गया है जो हमने शॉपिंग कर ली ना डब्बे डब्बों की, क्या करे बस। खैर कोई नहीं भाई, 3 दिन की बात हो रहा है फिर हमारे गाइड चले जाएंगे, मतलब हम चले जाएंगे चाइना से। तो लाओस में कोई गाइड की ज़रूरत होती नहीं है, वहाँ पे हमारी फिर बैक सीट जो है वो पूरी खाली रहेगी। ये जो बैग है गाइड के और ये सीट गाइड की बना रखी है ना, चलो तो ये सब चीज़ें नहीं रहेगी वहाँ पे, तो हम सेकंड सीट पे भी सामान फैला पाएंगे आराम से। टोल टैक्स आ गया, बंद है क्या? दिस इज क्लोज्ड ना, खुल गया। चलो जी चलो, टोकन ले लेते हैं, बड़े दिन बाद टोल टैक्स। अरे कोई नहीं है, देयर इज नो वन हियर, डायरेक्टली जाना है भाई। चैन नहीं है, पीछे वालों को भी पी पी बजाए जा रहे हैं। आज का जो हमारा सफर है ना भाई, वो हमें जाना है चाइना का एक शहर है कुनमिंग करके, अराउंड 860 किलोमीटर है यहाँ चंदू से। और आज में कवर करना है क्योंकि भाई हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 15 तारीख को, और 14 तारीख को हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। तो किसी भी तरह से 14 तारीख को हमें चाइना एग्जिट करना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था 15 को करेंगे हम एग्जिट, बट हमारे गाइड बता रहे हैं लाइसेंस ही एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको 14 को शाम तक करना पड़ेगा। तो आज 12 तारीख हो गई है। यहाँ से जो बॉर्डर है ना लाओस का, वो है अराउंड 1570 किलोमीटर, जिसमें से 860 किलोमीटर हम आज कवर करेंगे और मोटा मोटा बाकी का बचा हुआ कल क्रॉस करेंगे। तो कल भी लंबा सफ़र है, आज भी लंबा सफ़र है, इसलिए भैया खींच के चलना पड़ेगा अब गाड़ी को ना जल्दी जल्दी। बट अच्छी बात यह है कि भाई ये सारा का सारा ना हाईवे है, तो ये 1600 किलोमीटर कवर करने के लिए गूगल मैप दिखा रहा है भाई 18 घंटे, यानी कि मस्त 100-110 की स्पीड मेंटेन हो ही जाएगी। और रुकते रुकाते भी जाएंगे तो 2 दिन में हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। भाई ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका नाम है ग्लोबल सेंटर, और ये हमारे गाइड बता रहे हैं पूरे एशिया की सबसे बिगेस्ट सिंगल बिल्डिंग है। अबे सिंगल बिल्डिंग से मतलब क्या है ये तो नहीं पता चल रहा, बट भाई क्रेजी यार है। चंदू भी ना छोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है भाई, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको यहाँ। एंड इधर से देख लो भाई स्काईलाइन, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है मस्त एकदम। ये देखो भाई, इस तरह का जुगाड़ ना खाली इंडिया में ही नहीं चलता, चाइना में भी चलता है। लोग डिक्की में इतना सामान ठूस लिया कि रस्सियों से बांध रखा है और डिक्की खुली हुई छोड़ रखी है। हर जगह है भैया जुगाड़ी लोग, तो मतलब जहाँ चले जाओ आप। अभी थाईलैंड वाईलैंड में भी दिखेंगे बहुत लोग ऐसे ही, कईयों ने तो ऊपर भी कैरियर माउंट करके सामान ठूस रखा होता है। ये जो एशियन कंट्रीज है ना भाई, इधर वाली साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भाई इतनी दिक्कत नहीं है, पता है आपका मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर अपना जैसे ऊपर माउंट कर लो या एक्सेसरीज लगा लो। अपने इंडिया में लेकिन बहुत है भाई, जरा सा सामान ऊपर रख लो चालान कर देते हैं, लाइटें एक्स्ट्रा लगवा लो चालान कर देते हैं। यहाँ पे तो भाई तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं लोग सही में। भाई 250 किलोमीटर चल चुके हैं, वो भी केवल 2 घंटे में। जी हाँ भाई, मस्त 120-25 की एवरेज स्पीड से। तो अभी फ्यूल ख़त्म हो गया गाड़ी में, बिल्कुल ही 20 किलोमीटर की रेंज है। तो अब यहाँ से भरवा लेते, वो रहा सामने फ्यूल स्टेशन, फुल टंकी करवा लेते हैं। अब तो भाई हमें माइनस वाले की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डीजल। और यहाँ तो माइनस मिलेगा भी नहीं, है देखो इस तरह से है। व्हाट? डीजल राइट। ऑल्सो दे हैव एड ब्लू। भाई एड ब्लू भी अपना ना ख़त्म पड़ा है, जो DF लिक्विड होता है ना, 25% है। तो मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स 1000-1500 या 2000 किलोमीटर चलेगा। तो बेटर है यहीं चाइना से डलवा के जाते हैं, लाओस में मिले ना मिले दिक्कत है। तो एक ये मशीन लग तो रही है भाई यहाँ पे केलास करके। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एड ब्लू ही है, बाकी पता नहीं भाई, है ना, लग तो रहा है एड ब्लू ही होगा, क्योंकि अलग सी मशीन है ये। देखो कहीं लिखा भी तो नहीं, चाइनीज़ में लिखा हुआ है सब कुछ। रेट है 3.5 युआन पर kg है, किलो के हिसाब से मिल रही है। खैर कोई नहीं, एक बार गाइड से बताता हूँ, मतलब उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एड ब्लू क्या होता है।
तो चाइना में उसको कुछ और बोलते होंगे भाई, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ तो यहाँ भी होती है ना, डलता ही होगा। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है भाई 7.8 युआन, डीजल का रेट है 7.4 युआन। 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा कितने का डीजल है। और अरे अच्छा, मेरे को लगा 198 लीटर कहाँ से आ गया, तो नीचे वाला लीटर है भाई, वही 50 के आसपास आएगा या 50 से ऊपर ही। बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि टैंक इस पूरे फ्यूल स्टेशन में कहीं पे भी भाई वो नहीं है माइनस वाला, ना -20 ना -30। देखो चाहे इधर वाला देख लो, ये वाले भी नहीं है, और इसमें तो खैर है ही नहीं, क्योंकि अब ये वाली जो सिटीज़ है ना, यहाँ पे भाई इतना टेम्परेचर होता ही नहीं है। सर्दियों में भी जाता है पीक तो 2-3 डिग्री, 0 डिग्री चला जाएगा, लेकिन माइनस कभी नहीं जाता। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है इनको। भूख लग रही है यार, खाने के लिए यही पड़ा है चिप्स विप्स बस ना फालतू में। अब क्या खाए यार, हैं सोहन भाई, भूख नहीं लग रही तुमको? हैं भाई क्या कर रहे हो? हमारा बटर भी ख़राब हो गया, फंगस लग गई उसमें, बताओ, वरना तो पाव में लगा के ब्रेड बटर मतलब पाव बटर खा लेते। इनसे पूछ के आओ ना अंदर स्टोर में, क्या पता बटर मिलता हो इनके पास। वैसे होगा तो नहीं बटर यार, ये क्या ही रखेंगे, बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स पे मिलता है बटर भी, यहाँ पे बताओ ईद का चांद हो रखा बटर। तुम यहीं रुको एक मिनट। Powder and बोतल, आई गेस दिस इज ऑल्सो एड ब्लू। no. नो, देन व्हाट इज दिस? इट्स अ सेपरेट मशीन। लग तो मुझे एड ब्लू रहा है यार, ये देखो किलो के हिसाब से मिल रहा है या। एंड व्हाट इट्स नेम? लाइक इन इंडिया वी से एड ब्लू एंड इन चाइना Niao soup. नियाओ शूप नियाओ शू बोलते हैं भाई यहाँ पे एड ब्लू को, या फिर उसको डीएफ लिक्विड को। पर यहाँ पे किलो का रेट है। गाड़ी लेकर आता हूँ भाई इधर की तरफ, फुल करवा लेते हैं, फिर तो मस्त भाई 10-11 हज़ार किलोमीटर। हाँ वैसे ना एक टैंक 10 से 11 हज़ार किलोमीटर या कभी कभी 15 हज़ार किलोमीटर भी चल जाता है। बट अभी हमारी ट्रिप को सिर्फ भाई 7,500 किलोमीटर ही हुआ है, और खाली भी हो गया, 20% रह गया, क्योंकि मैंने आने से पहले ना फुल करवाया था भाई इसको। ये देखो ओनली 25 किलोमीटर 25% रह गया भाई सिर्फ। तिब्बत वाले फ्यूल स्टेशन में नहीं थी ऐसी मशीन ना, यहाँ पर तो है। या दिस वन तो भाई 2 स्लॉट होते हैं, जिनको नहीं पता, एक डीजल का एक एड ब्लू का, तो इसमें ये डलता है। ये देखो इन्होंने मतलब ये नोज़ल भी इसका ब्लू कलर का ही है। ओके ओके, मेरे हिसाब से तो मोटा मोटा भाई 10 लीटर तो आ जाएगा शायद, 8 से 10 लीटर मतलब किलो इसके हिसाब से मशीन के। अब देखते हैं कितने पे ऑटो कट लगता है। मैं कह रहा था मैंने जस्ट आने से पहले ही भाई सर्विस करवाई थी, और उसमें डीएफ पूरा हुआ था फुल, तो चल तो जानी चाहिए थी 15,000 किलोमीटर या 10,000 चलती, बट 7,500 में ही 25, तो मान लो 1,500 और चलेगी, तो 9,000 ही चली बस। यार मेरे को लग रहा है नेपाल की सड़कों की वजह से वहाँ पे ज़्यादा डीएफ यूज़ हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी रोड्स थी ना, इसलिए। यूरोप में मैंने डलवाया था, उनकी तो मशीन ही बड़ी स्लो थी, 10 लीटर भरने में भाई 20 मिनट लग गए थे। और यहाँ देखो तैडम पैड एकदम फुल स्पीड में चल रही है मशीन। अरे 10 लीटर होने वाला है भाई, बंद ही ना हो रही। मतलब कि 15 लीटर का टैंक है, जिसमें से अब 2-3 लीटर ही बचा हुआ था, तो अभी शायद 12-13 लीटर आ जाएगा। और दिस इज़ फॉर डीजल कार्स ओनली राइट। चाइना में भी वही सीन है भाई। अरे भाई रुक जा, बस कर, 13 हो गया, बताओ 50 युआन यानी कि 600 रुपये का तो आ गया। यही तो सस्ता है उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। अगर 3.5 युआन का मतलब हो गया 40 रुपये लीटर या किलो। कट गया भाई, कट गया। या तो इनका ये अलग है सीन, 15.38 kg आया है पता नहीं यार केजी का क्या हिसाब किताब है। बट पहली बार भाई चाइना में हमने डीएफ भी भरवा लिया। चलो अब टेंशन ख़त्म। मेरे को स्ट्रेस हो रहा था परसों से ना कि डीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आज गाइड से बात करी तो हो गया। यस यस वी हैव कैश। सोहन कहाँ गया? आई गेस ही इज़ इनसाइड, ही विल पे फॉर बोथ, डीजल भी और इसका भी। साइड लगा देता हूँ भाई गाड़ी, थोड़ी देर ना स्ट्रेचिंग कर लूँगा और कुछ खाने का जुगाड़ देखूँ। वॉशर फ्लूइड भी ख़त्म पड़ा है, तो एक बोतल ये ले लेते हैं। कितने की है ये? हाउ मच फॉर दिस? 2 लीटर 15 भाई 180 रुपये का 2 लीटर। चलो सही है, ये ले लेते हैं। पानी भी ख़त्म पड़ा है गाड़ी में, तो ये वाली का पूरा क्रेट। व्हाट दिस वाटर? Why you want to buy this brand or what? No, not brand, but the taste of this water is good. Yeah, that one is little bit वो क्या अजीब सा टेस्ट है। This water is popular in China. पॉपुलर? ओके है, We drink this. हाँ, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो ड्रिंकिंग तो पूरा क्रेट ले लिया भाई, गाड़ी में जगह तो है ही अपने, और ख़त्म हो गई थी, तो इसमें है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 है भाई इसके अंदर पूरी। तो चलो सही है, अब पानी की टेंशन ख़त्म। खाने का और क्या क्या है भाई इनके पास? ये क्या है? गोल्ड रिकॉर्ड ब्रेड। क्या क्या बेच रहे हैं भाई ये? मीट फ्लोस टोस्ट, भाई साहब इसमें भी मीट डाल दिया। क्या है ये? स्प्रिंग वाला नहीं है? टेस्ट अच्छा थोड़ी था इसका, या बढ़िया था? अच्छा था, ऑरेंज थोड़ा था। चलो ले लो एक पैकेट।
वही है, बिस्किट बिस्किट ही मिल रहे हैं हर जगह। अपने पास बिस्किट तो बहुत पड़े हैं, खैर कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों पर मिल नहीं रहा यहाँ। चलो इतने भाई जाके ये भर देता हूँ, क्योंकि मच्छर काफ़ी आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। जैसे ऐसे साउथ की तरफ नीचे जा रहे हैं ना चाइना में, मच्छर बढ़ रहे हैं भाई विंडशील्ड पे। ऊपर तो थे ही नहीं मच्छर जरा भी। ये देखो ये सारे मच्छर मरे हुए आपको दिख रहे हैं ये साइड से। तो ये, और हमारा लिक्विड भी ख़त्म पड़ा है तो डालना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे ना काफ़ी सारा खाना सा मिल रहा है। तो अपने लिए तो आलू मिल गए हैं, ये देखो थोड़े से मसालेदार लग रहे हैं। साथ में ये रोटी है वेज, ये यहाँ की एक ब्रेड है, ये देखो 这饼是用 इस तरह से कुछ 植物油 नान 做 की 的， तरह 对吧？ वहाँ बना रहे हैं वो रे। 不是动物油。 ये इलेक्ट्रिक ओवन है इनका, इसमें पूरा बना के, ये देखो भाई बड़ा देखने में करारा करारा सा लग रहा था। मैंने कहा एक तो ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छा हो। और वैसे ही भाई खाली पेट तो जो मिल जाए। बढ़िया भाई, ये तो कोई सब्जी मिल जाए ना इंडिया की। यस, नो नो नो, दिस नो, ओनली दिस एंड दिस। आलू तो बढ़िया, थोड़े मसालेदार से बढ़िया है भाई। मलेशिया और ये जो कंट्रीज है ना, इनके तेल में ही बदबू आती है बहुत, लेकिन चाइना में कम से कम ये तो सही है भाई, इनके तेल में बदबू नहीं आती। हालांकि ऊटपटांग चीज़ें बहुत बिकती है, वो हमें अवॉइड करनी पड़ती है। चलो जी चलो, 200-250 किलोमीटर और खींच देता हूँ 2 घंटे में, क्योंकि उसके बाद भाई फिर अंधेरा भी हो जाएगा। तो बाकी के बचे हुए 300-350 किलोमीटर रात में ही चलाने पड़ेंगे। तो वही मेरे ख्याल 10-11 बजे पहुंचेंगे भाई। कौन सी जगह थी? कुनमिंग में। कुनमिंग देखो है तो बड़ी सिटी, बट चंदू जितनी बड़ी सिटी नहीं है, बट वो कैपिटल सिटी है यूनान प्रोविंस की। मतलब यूनान प्रोविंस लास्ट प्रोविंस है, जहाँ से अब हम एग्जिट कर जाएंगे लाओस की तरफ। इधर वाली रोड की ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए राइट में सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ, मैप में भी दिखा रहा है। बट अच्छी चीज़ ये है भाई, ये जो अलग से लेन बनी होती है ना, इसे कहते हैं इमरजेंसी लेन। तो ये बेसिकली बनाई जाती है किसी को बहुत इमरजेंसी हो रुकने के लिए, या फिर जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वो ना सीधा सीधा निकल सके चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो। तो यहाँ की अच्छी बात यह है भाई, कोई भी ना इमरजेंसी लेन से नहीं जा रहा, सब लोग इसी लेन में धीरे धीरे चल रहे हैं। आप देखोगे ना, ये देखो पीछे भी मेरे भाई अच्छा खासा भीड़ लगा पड़ा है, और आगे भी है, पुलिस का चेक पोस्ट भी है यहाँ पे। तो कोई भी नहीं जा रहा भाई इमरजेंसी लेन से। बढ़िया भाई, इंडिया में भी ऐसे होना तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे जितना भी जाम वाम लगे, फिर एम्बुलेंस वगैरह को ना दिक्कत नहीं होती, वो निकाल सकते हैं अपना। यूरोप में भी कोई नहीं जाता था भाई, यूरोप यूके वगैरह इन देशों में भाई इमरजेंसी लेन में जाते नहीं है लोग, पूरा फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या चेकिंग होगी क्या? हाँ भैया, चेकिंग ही हो रही है व्हीकल्स की, कुछ कुछ को रोक रहे हैं, सबको नहीं। तो देखते हैं बैग वैग खुलवाएंगे या नहीं। तो भाई एक्चुअल में ये ना बॉर्डर था 2 प्रोविंसेस के बीच का, यानी कि अब हम फाइनली यूनान प्रोविंस में एंटर कर चुके हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस पासपोर्ट, वीज़ा, यही 2 चीज़ें चेक करी। गाड़ी का सामान तो नहीं निकलवाया। भाई साहब क्रेजी वाले सीन कर दिया आज तो। 770 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है आज की, सिर्फ 90 किलोमीटर बचा हुआ है। उसके बाद भाई पूरा आज का 860 किलोमीटर का सफ़र पूरा। मुझे तो सुबह ना यकीन सा नहीं हो रहा था कि कर भी पाएंगे नहीं, बट भाई हो गया। रात के 10 बज चुके हैं, 1-1.5 घंटा और लगेगा, शायद 11 या 12 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो अभी यहाँ पे होटल बुक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट उस होटल में खाना डिलीवर करता है या नहीं, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट ना 10:30-11 बजे बंद हो जाते हैं। तो अगर अभी हमने ऑर्डर कर दिया तो वो रिसेप्शन पे दे जाएंगे होटल के, तो हम खाना खा पाएंगे, वरना तो आज भूखे पेट सोना नहीं। भूखा पेट तो नहीं सोऊंगा, बना लेंगे कुछ ना कुछ, पर मेहनत करने की ना हिम्मत नहीं है इतनी गाड़ी चलाने के बाद। इसलिए बेटर है होटल अभी बुक करके वहीं पे ही खाना डिलीवर करवा लेते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट 3-4 दिखा रहे हैं ऑनलाइन, बस खुले हो वो अभी तक जल्दी जल्दी। एंड इस तरह का ये वो आया है स्टोव भाई, काफ़ी सही है यार। ये देखो मसाजिंग चेयर लगी हुई है, अपना स्कैन करो अली पे से और मस्त मसाज लो। और ये स्टोर भी है इतना। अरे क्वालिटी वॉल्स भाई, होए होए, पहली बार दिखी है मुझे तो क्वालिटी वॉल्स चाइना में, इससे पहले तो नहीं दिखी भाई। बट हम सर्दियों के मौसम में आए हैं तो ऑब्वियसली आइसक्रीम खा नहीं सकते, बैड लक। वैसे स्टोर तो भाई बहुत बड़ा है, ये वाला सब कुछ मिल रहा है। अरे क्वालिटी वॉल्स तो है ये, पर अंदर क्वालिटी वॉल्स नहीं है इसके भाई, ये क्या पंगा है। ये देखे ना लोगो वगैरह तो क्वालिटी वॉल्स का है, पर अंदर की चीज़, हाँ ये भी क्वालिटी वॉल्स ही है भाई, ये नहीं है। लेकिन ये तो है
यार ये खाने का ना बहुत मन कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। बट वही है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगा ना खुद पे, तो आगे की 3 महीने की ट्रिप बर्बाद नहीं होगी, वरना बीमार पड़ गया तो ऐसी तैसी मच जाएगी। चटपटी गोलियाँ भी है भाई यहाँ तो, देखना ये देखो भाई साहब क्या क्या मिल रहा है। ये टेस्टी होते हैं, एक ये ले लेता हूँ भाई। ये फ्रूट होता है, फ्रूट को सुखा के कुछ बना रखा है चटपटा सा। ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, ये जितना ज़्यादा ब्लैक उतना ज़्यादा मज़ेदार। इस तरह के पतली पतली डब्बियाँ भी है, बट एक ही बहुत है भाई, ज़्यादा चीज़ें नहीं। ये भी चीज़ें ना पेट ख़राब कर देती है कभी कभी। और हाँ यार सच, अब तो हम 1-2 दिन में एग्जिट ही कर जाएंगे चाइना से। तो मैंने आपको कहा था ना, बताऊँगा कि हमारे जो एजेंसी है इन्होंने कितने पैसे लिए हमसे टोटल। तो मैं एजेंसी प्लस में खर्चा भी चाइना का कितना हुआ है वो आज की वीडियो में आपको बता दूंगा होटल पहुंच के, क्योंकि हमें एजेंसी की पेमेंट भी करनी है बची हुई। 60-70% पेमेंट मैं कर चुका हूँ 30% बची है, वो वहाँ पे जाके अपना होटल में जाके कर दूंगा। अरे इमली मिल रही है भाई, यहाँ बोलते हैं तियान जियाओ, ये वाली इमली, पता है ना आपको। इसका छोटा पैकेट नहीं है यार, मन तो है बहुत, पर इतना बड़ा पैकेट करूँगा क्या, छोड़ो यार यही ले लेते खाली। तो खर्चा देखने के लिए भैया एंड तक बने रहना है। नहीं हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच। सिगरेटें देख लो भाई कितनी सारी है, और स्क्रीनशॉट ले लो, पैसे भी लिखे हैं सबके। 20 का भाई, 240 रुपये खुले पड़े हैं। हाँ पड़े हैं। मुझे तो लगा था यार अब इन वाले एरियाओं में ना गर्मी होएगी, बट अभी गाइड ने बताया कि गर्मी नहीं, थोड़ी सी चंदू से ज़्यादा ठंड होएगी जो हमें यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं भाई, 2000 मीटर की हाइट पे। चंदू था सिर्फ 500 मीटर पे, मतलब कि काफ़ी नीचे था। अब थोड़ा सा पहाड़ों वाली फील आ जाएगी यहाँ पे। रास्ते तो आपने देखे ही पहाड़ वाले ही थे पूरे के पूरे आज के दिन, बट ठंड भी उस हिसाब से, इतनी ठंड नहीं है, 13-14 डिग्री है, मैनेजेबल है। पहले तो माइनस में जाता था, हालत ख़राब होती थी भाई। होटल तो बुक हो गया, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, सारे रेस्टोरेंट, मतलब 3 ही रेस्टोरेंट थे, तीनों 9:30 बजे तक। यार पता नहीं क्या पंगा है, 9:30 बजे कौन से रेस्टोरेंट बंद होते हैं। लोग तो खाने आते हैं 9:30-10 बजे। रात को डिनर बनाना पड़ेगा कुछ, जाके मेहनत करो फालतू की, या फिर भूखे पेट सो। यही ज़िंदगी हो गई है। लो जी लो, टोल टैक्स आ गया है। सिटी भी बस शुरू हो जाएगी टोल टैक्स क्रॉस करते ही। 4 किलोमीटर रह गया अपना होटल यहाँ से केवल। देखते हैं आज तो भैया मोटा फटका लगने वाला है, कितने का टोल टैक्स कटेगा। एक बीच में हमने भरा भी था, मैं दिखाना भूल गया था आपको। अरे कोई है ही नहीं भाई, यहाँ तो कोई है ही नहीं, पर यहाँ रोकने वाला भी नहीं है कोई, ये क्या बात हुई। तो उस लेन में जाना पड़ेगा, बट हम तो ईमानदार इंसान है ना भाई, हम तो टोल टैक्स भर के जाएंगे। लो भाई अपनी वाली लेन में आ गए, और बीच में ना आज बारिश भी आई थी भाई, ज़्यादा देर नहीं, हल्की फुल्की बचा। तो हमें कह रहे थे एक टोल टैक्स हमने भरा था, एक्चुअल में हम गलत रास्ते पे उतर गए थे, तो इसलिए एग्जिट करना पड़ा था, वरना तो यहीं देना था फाइनल हमें। तो 110 युआन दिए थे वहाँ पे, अराउंड 1200 कुछ रुपये। अब यहाँ देखते हैं, वैसे टोटल आज जो डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से भाई हमें 4800 रुपये भरने थे, मोटा मोटा 4400 युआन। तो अब देखते हैं कितना बनेगा अपना। 101 भर चुके हैं ना, क्योंकि तो बचे हुए अब शायद से वही 300 कुछ। दो भाई दो कार्ड दे दो इनको। स्क्रीन पे तो आएगा नहीं, स्क्रीन बंद पड़ी हुई है, ऐसे ही बताएंगे। कैश निकाल लो फटाफट भाई। 415 415 भाई साहब, 101 पहले। टोटल 516 युआन का टोल टैक्स भरा है। तो आज का जो टोल टैक्स था वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई डिस्टेंस भी आज सबसे ज़्यादा किया हमने सिंगल डे में। तो 4500 मोटा मोटा आप लगा लो 6500 रुपीज़ का हमने टोल टैक्स भरा आज। लिटरली भाई 6500 रुपये का टोल टैक्स एक दिन का। मतलब इंडिया में आप कहाँ चले जाओ भाई, जब भी नहीं आएगा। और 850 किलोमीटर चलने पे ही आ गया, बताओ। कल भी इतना ही आएगा उस हिसाब से, थोड़ा सा कम बस है। मतलब 2 दिन में हमने 12,000 रुपये टोल टैक्स के दे दिए खाली। वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय। पैसे वापस कर देना हमारे सारे, एग्जिट करते वक्त वापस कर देना सारे पैसे हमारे। मजाक कर रहा हूँ। तो भाई लो जी, होटल मिल गया भाई साहब। टीवी देखना क्या मस्त ह्यूज लगा, और बढ़िया सा होटल रूम है, डबल बेड लगे हुए हैं, 2 बाथरूम और दिखा देता हूँ आपको भाई एक बार। ये शीशे वीशे पूरे लगे हुए हैं, बढ़िया होटल है यार। 300 कुछ का मिला है, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है।
और अभी खाने का तो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है कुछ भी। बाकी पेमेंट हमने पूरी क्लियर कर दी भाई। जो गाइड के देने थे हमने पर्सनली ले रखे थे वो भी दे दिए, और जो बचे हुए थे पेंडिंग डॉलर वाले वो भी पे कर दिए पूरे। तो ये डन है जी। अब हमारे पास चाइनीज करेंसी भाई 600-700 युआन ही बची है, जो कि इंडिया के अराउंड 8,000 रुपये होते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 दिन ये चल जाएगी। होटल और डीजल हम अली पे के थ्रू पे कर देंगे, जो कैश का थोड़ा वो सामान लेना पड़ेगा रहेगा वो इससे ले लेंगे। अब भूख लग रही है बहुत तेज, पहले खाना पीना कर लूँ उसके बाद भाई। तो वहाँ पे जब हम ट्रेन से आ रहे थे ना, हमारा चाकू भाई सिक्योरिटी वालों ने निकलवा लिया था ट्रेन स्टेशन पे। तो मैं अभी ये नीचे से ही एक दुकान थी, चाकू खरीद लाया सब्जी वब्जी काटने के लिए। देखते हैं क्या बनाते हैं भाई, भूख तो बहुत तेज है सुबह से। हाँ जी, तो फाइनली भाई अब बात कर लेते हैं जिस चीज़ का आपको इंतजार था, कि चाइना में हमारी ये जो एजेंसी थी या टूर गाइड थे, इन्होंने कितना पैसा लिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के, वो सब फटाफट से जवाब देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो अगर आप चाइना आ रहे हो ना किसी भी कंट्री से बाय फ्लाइट घूमने के लिए, तो आपको सिर्फ एक टूरिस्ट वीज़ा लेना है या फिर अपना बिजनेस वीज़ा लेना है और आप चाइना में जो है वो घूम सकते हो। लेकिन अगर आपको भाई बाय रोड तिब्बत होते हुए एंटर करना है चाइना में, मतलब कि नेपाल से तिब्बत, वो भी अपनी गाड़ी से, तो भाई आपको ना एक टूर गाइड हायर करना पड़ता है, क्योंकि जो तिब्बत का रीजन है ना वहाँ पे आप भाई अकेले घूम ही नहीं सकते। अगर आप फ्लाइट पकड़ के भी तिब्बत आ रहे हो ना, तब भी एक टूर एजेंसी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना अलाउड ही नहीं है वहाँ पे, वो परमिट वगैरह बना के देते हैं। बट चाइना में आने से पहले हमें ये लगा था कि भाई पूरे चाइना में हमें एक गाइड की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ तिब्बत रीजन में हमें गाइड की जरूरत होती है। अगर आप तिब्बत एग्जिट कर जाते हो और मेनलैंड चाइना में आ जाते हो, फिर उसके बाद ना तो कोई परमिशन चाहिए, ना कोई टूर गाइड चाहिए, ना कोई एजेंसी चाहिए, आप खुद ब खुद अपनी गाड़ी चला सकते हो। बट ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी, इसलिए हमने जो है वो पूरे 40 दिन के लिए ही टूर गाइड बुक करा था अपना। वरना हम तिब्बत में थे 15 दिन के लिए आई गेस, तो 15 दिन के लिए बुक करते काफ़ी सस्ता पड़ता। अगर आप भी आ रहे हो तो जिस भी गाइड से बात करो, जिस भी टूर एजेंसी से बात करो, तिब्बत की बात करना। बाकी आप चाइना खुद से एक्सप्लोर अगर कर सकते हो तो बिना गाइड के कर लेना, मतलब गूगल मैप तो वहाँ चलता नहीं है, ए मैप चलता है, तो उसके बाद आपको मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं, 1-2 दिन ड्राइव कर लोगे। हमारा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है भाई। अभी होस्टिंग की बात करें तो भाई इन 40 डेज के हमने अराउंड $10,000 पे करे हैं उनकी एजेंसी को। जी हाँ भाई, लगभग इंडिया के 9 लाख रुपीज़, बताओ स्कॉर्पियन को एंटर करने के लिए। तो इस $10,000 में मैं बताता हूँ क्या क्या था। एक तो जितनी भी परमिशंस लेनी थी वो सब कुछ हमारी एजेंसी ने करवाई, जैसे कि एवरेस्ट बेस कैंप हो गया, तिब्बत की परमिशन हो गई, सारे के सारे चेक पोस्ट पे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ उन्होंने करे। हमें सिर्फ अपना पासपोर्ट और ग्रुप वीज़ा देना था। दूसरा जो ग्रुप वीज़ा नेपाल में लगा, उसके लिए एक एजेंट भेजा था, विकास नाम था शायद उनका। हालांकि ग्रुप वीज़ा की फ़ीस हमने पे करी जो गवर्नमेंट को जाती है एम्बेसी में, बट जो एजेंसी ने दिया वो दिया था कि वो टूर गाइड, मतलब जो एजेंट आए थे उन सबका खर्चा एजेंसी ने। तीसरा, 40 दिन जो 2 गाइड हमारे साथ चाइना में रहे हैं, उनके खाने का और उनके रहने का वो अपना खुद पे करते थे। काफ़ी लोग हमसे पूछते थे कि अनमोल भाई उनका होटल भी आप देते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाने का भी अपना खुद पे करते थे, अपना होटल का भी खर्चा खुद पे करते थे। हालांकि खाने में तो हम बांट लेते थे, कभी हम उन्हें खिला देते थे, कभी वो हमें खिलाते थे, तो इतना चिल सीन था। तीसरी चीज़ भाई, जब भी आप चाइना में किसी और कंट्री की गाड़ी को लेके एंटर करते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। जैसे हमारे केस में भाई हमारी गाड़ी की वैल्यू थी लगभग $24,000, $24,000, 24 लाख रुपए के आसपास। इंडिया में तो 30 लाख की है, बट डेप्रिसिएशन होता है ना, थोड़ी पुरानी हो गई थी 1 साल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ना 10 से 12 हज़ार $12 गवर्नमेंट को एज अ सिक्योरिटी जमा करवाने थे, चाइना की गवर्नमेंट को, ताकि जब हम चाइना से एग्जिट हो जाए ना अपनी गाड़ी को लेके, तब वो हमें रिफंड कर देते हैं। तो वो इसलिए रखवाते हैं कि बंदा ला के गाड़ी को बेच ना दे, यहाँ पर एग्जिट करेगा तो अपना पैसा ले लो। बट ये कॉस्ट भी ना हमारी एजेंसी ने ही हमारी तरफ से बियर करी, मतलब हमें कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी $10,000 की, वो हमारी एजेंसी ने ही खुद कर दिया। तो वो भी फीस वीस सब इंक्लूडेड होता है। फिर हमारी जो चाइनीज़ नंबर प्लेट बनी, मेरा चाइनीज़ लाइसेंस बना ड्राइविंग वाला, वो सब भी हमारी एजेंसी ने बना के दिया। सब कुछ फीस जो भी लगी सब उनके दिक्कत थी वो। इसके अलावा 5 दिन का हमें टोटल स्टे भी दिया पूरे चाइना में, मतलब 40 डेज में से 5 दिन के होटल का भी खर्चा उन्होंने ही पे करा। तो ये उस पैकेज में हमें मिला था लगभग 9 लाख रुपए में इंडिया के, आप देख सकते हो। इसके अलावा भाई जितने भी टोल टैक्स थे, जितना भी डीजल था, जितने भी होटल्स थे 35 दिन के, जितना भी हमारा खाने पीने का था, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन थे, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप में बस जाती है ऊपर, तो बस का खर्चा और जितनी भी एंट्रेंस टिकट्स थी, ये सारा कुछ भाई हमें भरना था, हमारी एजेंसी ने नहीं भरना था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए, वहाँ की भी टिकट हमने ही भरनी थी। बट हमारे जो गाइड का खर्चा था ना वो खुद दे रहे थे। जैसे अगर किसी एंट्रेंस में वो भी जा रहे थे हमारे साथ, तो या तो कुछ एंट्रेंस उनके लिए फ्री होती थी, या कुछ में जहाँ पैसे भी होते थे वो खुद देते थे, हमें नहीं देने होते थे, हमें सिर्फ अपना खर्चा उठाना होता था। अब देखो, वैसे तो 10 लाख रुपये तो खाली एजेंसी को दिए, लेकिन उसके अलावा भी मोटा मोटा मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो भाई 9 से 10 लाख रुपये और लग गए होंगे
या 8-9 लाख। तो वो हम जब ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तब आपको पूरा खर्चा बताऊंगा कि चाइना में 40 दिन ड्राइव करने का अपनी इंडियन गाड़ी स्कॉर्पियन को 20 लाख रुपए के आसपास लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था ये ट्रिप ना लंदन ट्रिप से भी महंगी है, क्योंकि चाइना ही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया हमारे लिए। बट ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था भाई। आपको भी मज़ा आया, सपोर्ट दिखाया, हमें भी मज़ा आया, और यूट्यूब पे वीडियोस बना के हम रिकवर कर ही लेंगे एक ना एक दिन, है ना। सो चलो जी, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।